शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और अज़मत वाले नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जो दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करता है। और लातादाद दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर राइजिंग इस्लाम के देखने और सुनने वालों को अली रज़ा का सलाम। कैसे हैं दोस्तों? आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों 570 में नूरुद्दीन जंगी, जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था, इंतकाल कर गया। इधर कुछ दिनों के बाद फातिमी खलीफा भी वफात पा गए। चुनाचा हालात को साजगार समझते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और सारे मिस्री इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया। अंदरूनी पोजीशन दुरुस्त करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तवज्जो रोमियों की तरफ की। दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। आखिरकार ईसाइयों को बुरी तरह शिकस्त हुई, वो मैदान छोड़कर भाग गए। सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस का मुहासरा कर लिया। चंद रोज के बाद महसूरीन ने रहम की दरखास्त की। ईसाई शहर में रहना चाहते थे, सुल्तान ने उन्हें शहरी हकूक अता कर दिए और सलीबी सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो 40 रोज के अंदर अपने अहलो अयाल को लेकर तराबलस की तरफ चले जाएं। सलीबी सिपाहियों पर मामूली सा फिदिया आयद किया गया था, लेकिन जो गरीब थे उनका ज़र फिदिया अपनी जेब से बैतुल माल में दाखिल कर दिया। उनकी तादाद तकरीबन 10,000 के लगभग थी। इस फतह में ना कोई कत्ल किया गया और ना किसी को लूटा गया, बल्कि ईसाइयों के साथ मुसलमानों ने निहायत हमदर्दी का बर्ताव किया। दोस्तों ये वाक़या तकरीबन 583 बामुताबिक 1187 हिजरी में पेश आया। दोस्तों हज़रत उमर के अहद तक शाम और फ़लस्तीन पर रोमियों का कब्ज़ा था। इब्तदा में मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर रोमियों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अरब में जो ईसाई रहते थे, रोमन हुकूमत उनकी पुश्त पनाही करती थी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत में वो इनकी हिमायत और मदद भी करती रहती थी। इन असबाब की बिना पर हज़रत उमर को रोमन हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करना पड़ा। फ़लस्तीन और शाम फतह हो गए और 5वीं सदी तक ये मुल्क इस्लामी हुकूमत में शामिल हो गए। मुसलमानों ने इन मुल्कों को फतह करने के बाद यहाँ के ईसाई और यहूदी बाशिंदों के साथ इंतहाई रवादारी का बर्ताव किया। उनके तमाम शहरी हकूक बहाल रखे, उन्हें अपने मुकामाते मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए आज़ादी से आने की इजाज़त दी। इन्हें अपने गैर मुल्की हम कुदसियों से ख़त व ख़िताबत करने की भी इजाज़त दी। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियां भी उनके लिए मौजूद थीं। दोस्तों मिस्र की फातिमी हुकूमत ने भी ईसाइयों को हर तरह के इंसानी हकूक दे रखे थे और इखलाकन पुर इखलाक सलूक ईसाइयों के तासुब को दूर न कर सका। वो हमेशा किसी न किसी बहाने मुसलमानों को शाम और फ़लस्तीन से निकालने और बैतुल मुकद्दस पर दोबारा कब्ज़ा करने की तदबीरें करते रहते थे। चनाचा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश से मुसलमानों को निकालने, दीने मसीह और सलीब मुकद्दस की हिफाजत के नाम पर जंगों का एक सिलसिला शुरू किया जो तकरीबन 200 साल तक जारी रहा। इन जंगों को दोस्तों दुनिया सलीबी जंगें कहती है। इन जंगों में मुसलमानों के खिलाफ यूरोप की तमाम कौमें और तमाम बादशाह शरीक थे। जेल में इन जंगों के मुख्तसर असबाब और वाक़यात दर्ज किए जाते हैं। असबाब ने अहले यूरोप को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया, वो मुख्तसर तौर पर ये हैं। दोस्तों उस वक्त अब्बासी हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और इस्लामी दुनिया छोटे छोटे बादशाहों में बटी हुई थी। मसलन मिस्र में फातिमी हुकूमत थी जो ज़वाल का शिकार थी। सल्जूकी ख़ानदान के हुक्मरान आपस में ही लड़ते रहते थे। उस वक्त फ़लस्तीन पर तुर्कों के एक कबीला आरतूक का कब्ज़ा था जो सल्जूकियों की कमज़ोरी की वजह से आज़ाद हो गया था। लिहाजा ईसाइयों ने मुसलमानों को ख़त्म करने का वो मौका नादिर समझा।
आर्तोग खानदान के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जो ईसाई आते थे वो फौजी दस्तों की तरह तबलो नकारा बजाते और करना फूंकते हुए और मशालें रोशन किए हुए बड़ी शान और शौकत के साथ आते थे। आर्तोग तुर्क थे, वो अरबों की तरह मुतहम्मिल मिजाज ना थे। उन्होंने ईसाइयों को इस तरह आने पर टोका और कहा कि ईसाई ज़ायरीन मुसलमान मुल्क में इजाज़त लेकर आएँ। जब ईसाई ना माने तो आर्तोग तुर्कों से कहीं कहीं ज़्यादतियाँ भी हुईं। उन्होंने ईसाई ज़ायरीन के काफिलों को लूट लिया। दोस्तों, इन इक्का दुक्का लूट मार के वाक़यात को ईसाई पादरियों और राहिबों ने जो पहले से ही तासुब का शिकार थे मजहबी रंग दे दिया। हालांकि वो सियासी वाक़यात थे मगर पादरियों और राहिबों के हाथ मुसलमानों के खिलाफ तमाम ईसाई दुनिया को उभारने के लिए एक मसाला आ गया। चुनाचा एक पीटर नामी राहिब इस काम में पेश था। उसने पहले पोप के पास जाकर फरियाद की और वाक़यात को मजहबी रंग देकर और खूब मसाला लगाकर बयान किया। पोप से इजाज़त लेकर उसने फ्रांस और इटली इन दोनों मुल्कों में हुकूमतों और अवाम को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और शहर ब शहर करिया ब करिया फिर के मुसलमानों को ईसाइयों के मकामाते मुक़द्दसा से निकालने के लिए वहज़ गए। अवाम में इसकी तकरीरें सुनकर जोशो खरोश फैल गया। चुनाचा नवंबर 1094 में पोप अर्बन दोम ने जेल का ऐलान किया, जिनका इजहार इन मिसरों में किया जाता है। उन काफिरों से जिहाद करो जो मसीह की जाए पैदाइश पर काबिज हो गए हैं। तुम में से जो शख्स भी इस जिहाद में शरीक होगा उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और तुम में से जो मारा जाएगा उसे जन्नत में जगह दूंगा। दोस्तों, इन जंगों में शरीक होने वालों के सफ़ी जज्बात को भी उभारा गया। इन्हें यूनान की औरतों के मशहूर कर देने वाले हुस्न और मशरिक की खुशबूदार शराब का लालच देकर बड़ा नगीना किया गया। इनके अलावा एक और तदबीर भी की गई कि जो ही कोई सिपाही इस जंग में शरीक होने के लिए अपने गले में अलामती सलीब लटका लेता था वो कर्ज और टैक्स अदा करने से मुस्तस्ना हो जाता था और कलीसा की हिफाजत में चला जाता था। दोस्तों, पादरियों के प्रोपगंडे और दुनियावी फवाइद के लालच ने तमाम यूरोप में जोशो खरोश फैला दिया और सब ने मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लिए। इन ज़ाहिरी वजूहात की पुष्ट पर रोम और यूरोप के हुक्मरानों की पोशीदा वजूहात भी थीं। रोम की हुकूमत मुसलमानों के मुकाबले में अपनी शिकस्त को ना भूली थी, इसलिए वो मुसलमानों से इंतकाम लेने की ताक में थी। अगरचे मुसलमानों ने इब्तदा में शाम और फ़लस्तीन फ़तह करके और अब्बासी अहद में एशियाई को चक फ़तह होने के बाद अपनी ईसाई रियाया से हर किस्म की इंसानी हमदर्दी और रवादारी का सबूत दिया था, मगर ईसाई दुनिया के दिल में हमेशा ये कांटा खटकता रहता था कि इन मकामात पर मुसलमानों का कब्जा क्यों है। ईसाई हुक्मरान मजहब के पर्दे में मुसलमानों की बढ़ती हुई सियासी ताकत से खाइफ थे। वो किसी न किसी तरह मुसलमानों के इस्तेहसाल करना चाहते थे ताकि इनकी हुकूमतें बरकरार रहें, इसलिए उन्होंने अवाम के मजहबी जज्बात से खूब फ़ायदा उठाया।